नमस्कार साथियों, आज का अपना ये क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट 12th क्लास और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सेक्शन बी भी अपना इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखने से ही पता लग रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब वेक्टर वाला चैप्टर है। ठीक है, तो अपना 10th चैप्टर है ये एनसीईआरटी का 12th क्लास का, उससे क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि इफ एक ए और बी दो इस प्रकार से वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है, तो एक क्रॉस बी की दिशा में एक क्रॉस बी की दिशा में 8 परिमाण वाले 8 परिमाण परिणाम नहीं 8 परिमाण वाले सदिश 8 परिमाण का एक सदिश ज्ञात करें। फाइंड द वेक्टर ऑफ फाइंड द वेक्टर in direction of a cross b which is magnitude is 8 where a vector is and b vector is। ये कंडीशन अपने को दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका परिमाण मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जिसका मापांक कितना आना चाहिए, मोड कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होना चाहिए, जहां ए और बी इस प्रकार से है। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते होते हैं ए क्रॉस बी, पहले भी बताया, पहले वाली वीडियोस में भी देख सकते हो आप कि आई जे के और ऐसे डिटरमिनेंट लगा देते हैं, और ए लिखना है तो पहले ए का नाम है तो ए के कंपोनेंट आएंगे, अदिश घटक। अदिश घटक कौन से होते हैं, जो उसके आगे लिखे होते हैं। ठीक है, और इसके अदिश घटक कौन कौन है, 1 1 1, इनके आगे जो भी है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। आई कैप, इसको छोड़ा डिटरमिनेंट सोल्व करना आता ही है, 4th चैप्टर में अपने सीखा है। इसको छोड़ा इसका है माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका जो सिंबल आता है वो। ठीक है, इसको छोड़ा 2 1 2 माइनस में 1, फिर के का इसको छोड़ा कितना 2 माइनस 1, इसको छोड़ा 2 माइनस 1। क्लियर, देखो कितना आ गया, 0 आई कैप, माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप। ठीक है, ये इसको सोल्व करके लिखे तो माइनस का जे प्लस में के कैप, ये तो आया अपना क्या, ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब वो कहता है इसकी डायरेक्शन में की दिशा में, दिशा मतलब डायरेक्शन इसकी। अब इसकी डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका कैप कैसे निकालते हैं, वही वेक्टर और उसी का नीचे मोड, उसी का मोड मतलब मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे, इसका मोड अलग से निकाल लो, ए क्रॉस बी का मोड निकाल लो अलग से। कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में मतलब जो भी इनके कंपोनेंट होते हैं, कौन से स्केलर कंपोनेंट अदिश घटक जो भी इनके गुणा में पड़े उनका स्क्वायर करके प्लस करके जोड़ दिया उनको रूट कर दिया जाता है। तो कितना आ रहा आंसर, रूट में 2, तो नीचे तो आ गया √2 और इधर कितना आएगा, माइनस का जे कैप प्लस में के कैप, यही है। तो आंसर आ गया जी माइनस का 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये तो अभी क्या आई है, इसकी डायरेक्शन आई है। अब इसकी डायरेक्शन में कितने परिमाण वाला, 8 परिमाण वाला। 8 परिमाण का मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी की भी डायरेक्शन होती है ना, उसका मोड करते हैं ना, कोई भी वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं मतलब उसका कैप निकाल रहे हैं, तो उसका जब भी आंसर आता है या उसका यूनिट वेक्टर बोल दें, एक प्रकार से डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मोड जो होता है ना वो हमेशा 1 आएगा। और अपने को मोड कितना चाहिए, 8, तो इसको यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मोड निकालेंगे फिर उस टाइम पे, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो इसी के डायरेक्शन का यूज करते हुए, ये डायरेक्शन का यूज करते हैं, ये डायरेक्शन का फोर्स है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और उसके साथ कितना का मल्टीप्लाई कर दो, 8 का, तो अपना जो आएगा ए क्रॉस बी को किससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8/√2 आई कैप प्लस में 8/√2 के कैप, आई नहीं सॉरी जे कैप, जे है ना। बात क्लियर हो गई, ये अपना क्वेश्चन था, इस टाइप से निकालना था। ठीक है ना, कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।